Hello everyone, welcome all of you again in your YouTube channel The RS Campus by KD शर्मा, जहाँ पे आज हम कक्षा 8 की गणित विषय के चैप्टर नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करो जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, जिससे ये संख्या जो दी हुई है आपको ये पूर्ण वर्ग बन जाए, और उसके बाद में जो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी उसका आपको वर्गमूल निकालना है। ये 3 पॉइंट आपको कवर करने हैं। तो चलिए देखते हैं इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आपके सामने सबसे पहली संख्या है 252। तो सबसे पहले अपन 252 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 252 में 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 छिग्गे 12, फिर 2 का देंगे, 2 छिग्गे 12, 2 तिया 6, 63 में 2 का नहीं जाएगा तो 3 का देंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 1, फिर 3 का देंगे, 3 7 21, फिर 7 का देंगे, 7 एकम 1। तो देखो अपने पास क्या है, अतः 252 का अभाज्य गुणनखंड, 252 के अभाज्य गुणनखंड आपके पास आए हैं 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 और फिर 7। ये संख्या आ गई। अब आपको देखो, आप जब वर्गमूल ज्ञात करते हो तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के 2-2 जोड़े बन जाते हैं, तभी आते हैं आंसर। तो यहाँ पे आपका 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो स्पष्ट है कि वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या 7 है। तो आपकी सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितनी आ गई, 7 आ गई। अब 7 को क्या करेंगे, अतः दी गई संख्या को प्राप्त पूर्ण संख्या से गुणा करने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या, जो आपके पास 252 दिया हुआ है, 252 को आपके पास जो 7 सबसे छोटी पूर्ण संख्या ये उससे गुणा कर देना है। गुणा करेंगे तो देखो 7 दूनी 14, 1, 5 7 35, 1 36, 3 हासिल की, 7 दूनी 14, 14 और 3 17। तो आपके पास गुणा करने पे जो संख्या प्राप्त हुई वो 1764 एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो गई। अब आपको इन 1764 का वर्गमूल बताना है। क्या बताना है, वर्गमूल बताना है। तो देखो आपके पास जो संख्या थी, सबसे पहले जो संख्या आई हुई थी 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 और 7, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 और 7 आपके पास थी। एक और जोड़ा बनाने के लिए हमने क्या किया, 7 को इस संख्या से गुणा करने पे 7 और आ गए, तो ये 7। अब अपने पास जोड़े बन गए। अब अपन क्या करेंगे, इस अंडर रूट को उठाने के लिए यहाँ पर जोड़े बना के इनमें से एक एक संख्या ले लेंगे। तो 2 गुणा 3 गुणा 7, तो अपने पास आ गया 7 या 21, 21 दूना 42। ये अपने आंसर आ गए। सबसे पहले अपन ने सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात की, 7 आ गई। इस 7 को जो अपने पास संख्या दी हुई थी उससे गुणा करने पे अपने पास 1764 आए। 1764 का अपन ने जब वर्गमूल निकाला तो 42 आ गए, ठीक है। तो 42 को 42 से गुणा करके आप ये देख सकते हो कि ये सही है या नहीं। अगर आपको 1764 प्राप्त हो जाते हैं तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 4 दूनी 8, 4 चौक 16। तो अब इनको जोड़ देंगे तो ये 4, 8 8 16, 1 हासिल की, 6 1 7 और 1, तो ये 1764 आ गए। इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है। तो चलिए अब इसके अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो अगली संख्या आपके पास है 180। तो सबसे पहले 180 का भाज्य गुणनखंड कर लो। 2 नाम 18, 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 पंजे 10, यहाँ 2 से नहीं कटेगा तो 3 से, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर देंगे 3 का तो 3 पंजे 15 और फिर 5 का एक बार। तो इसका आपने क्या आ गया, अतः 180 का अभाज्य गुणनखंड। तो 180 के आपके पास कितने गुणनखंड आए वो देखो, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 और फिर 5। तो देखो 2 का जोड़ा बन गया, 3 का बन गया, लेकिन 5 का नहीं बन रहा। तो अपना आंसर, पहला आंसर आ जाएगा। स्पष्ट है कि वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या 5 है।
अब इस 5 को किससे गुणा करेंगे, 180 को, तो अपन को नई पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। 180 को 5 से गुणा करेंगे तो अपने पास 900 आ जाएंगे। अब क्या करना है, प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल, तो आपके पास कितनी आई, 900 आई। अच्छा, ये 900 के बराबर आपके पास क्या दिया हुआ है, सबसे पहले वो देखो, 2 गुना 2, 3 गुना 3 और ये 5, ये तो दिया हुआ था। एक अपन ने यहाँ से गुणा करके ज्ञात कर लिया ये, तो ये अपना जोड़ा बन गया। तो देखो ये 2 का जोड़ा बन गया, 3 का बन गया और ये 5 का बन गया। तो अब अपन क्या करेंगे, इस अंडर रूट को उठाने के लिए यहाँ पे एक एक संख्या ले लेंगे जोड़ों में से। तो 2 गुना 3 गुना 5, तो बराबर कितने आ गए अपने पास, 5 3 15, 15 दूना 30, ये अपने आंसर आ गए। अगर आप 30 को 30 से गुणा करोगे तो आपके पास 900 आ जाएंगे, इसलिए अपना आंसर सही है। तो चलिए इसका अगला पॉइंट और देख लेते हैं। अगली संख्या आपकी है 1008। तो सबसे पहले 1008 का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखो 2 पंजे 10, ये 0 8 दो संख्या उतारेंगे तो 0, 2 चौके 8, फिर 2 का देंगे, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 छिग्गे 12, फिर 2 का देंगे, 2 छिग्गे 12, 2 तिया 6। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो 3 का दे लेते हैं, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, फिर 3 का देंगे तो 3 7 21 और फिर 7। तो इस प्रकार से अपने पास 1008 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो अपन लिखेंगे अतः 1008 के अभाज्य गुणनखंड। तो अब देखो 1008 के गुणनखंड कितने हैं, 1 2 3 4 बार 2 आ गए तो 4 बार गुणा में 2 लिख देंगे, 1 2 3 4, फिर 3 आए 2 बार तो ये 3 लिख देंगे और फिर 7। तो देखो यहाँ पे 2 का बन गया, ये 2 का बन गया, ये 3 का बन गया, 7 का जोड़ा नहीं बन रहा। तो स्पष्ट है कि वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या 7 है। कितनी आ गई, 7। अतः दी गई संख्या को प्राप्त पूर्ण संख्या से गुणा करने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या, जब 1008 को 7 से गुणा करेंगे तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी आपको। तो 1008 गुना 7 तो बराबर 8 7 56, ये 0 और ये 7 एकम 7, तो आपको मिल गई संख्या 7056। कितनी मिल गई बेटा, 7056। अब 7056 का वर्गमूल, तो 7056 का वर्गमूल बराबर आपके पास क्या संख्या दी हुई है, देखो पहले तो ये लिख लो, 2 लिख लो, 4 बार 1 2 3 4, 3 है 2 बार तो 3 लिख लो, फिर 7 एक बार था, एक बार अपन ने यहाँ से गुणा करके ले लिया तो ये 7। अब ये जोड़े बन गए कंप्लीट। अब इन जोड़ों में से एक एक संख्या लेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा। तो 2 गुना 2 3 गुना 7। अब इनको आपस में गुणा करेंगे तो 7 या 21, 21 दूना 42 और 42 दूना 84। ये आपके आंसर आ गए। 84 को 84 से गुणा करोगे तो आपको 7056 मिल जाएंगे। तो इस प्रकार ये अपना कंप्लीट होता है। इसका अगला पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। तो अगली संख्या आपकी है 2028। तो 2028 का भाज्य गुणनखंड करते हैं सबसे पहले। तो देखो 2 एकम 2, 2 संख्या 7 उतारेंगे तो 0, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 का देंगे, 2 पंजे 10, 2 संख्या 7 उतारेंगे तो 0, 2 संते 14। देखो 507 में 2 का नहीं जाएगा तो 3 का देंगे, 3 एकम 3, 2 बच गए, 3 छिगे 18, 2 बच गए, 3 नाम 27। 169 आप जानते ही हो, 13 का वर्ग है तो 13 का 13 बार देंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अतः 2028 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड आपके कितने आए, 2 गुना 2, 3 गुना 13 गुना 13। ये आपके पास संख्या है। देखो 2 का जोड़ा बन गया, 13 का बन गया, लेकिन 3 का नहीं बना। तो स्पष्ट है कि वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या 3 है। आपके पास 3 का जोड़ा नहीं बना तो वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो गई, 3। इस संख्या को आप 2028 से गुणा करोगे तो आपके पास एक पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी। तो देखो 2028 गुणा 3, 8 3 24, 2 गए केरी, 3 दूनी 6, 2 8, ये 0 और 3 दूनी 6, 6084 आ जाएंगे। 6084 का आपको वर्गमूल बताना है। तो देखो अपने पास क्या आया था, पहले 2 गुना 2 गुना 3, 3 एक बार आया था,
इसका जोड़ा बनाने के लिए अपन ने यहाँ 3 से गुणा किया तो ये जोड़ा बन गया। देखो 3 गुना 3 और फिर अपने पास 13 गुना 13 दिए हुए हैं। तो इसमें से इस अंडर रूट को उठाएंगे तो यहाँ से एक एक संख्या ले लेंगे इन जोड़ों में से। तो 2 गुना 3 गुना 13, ये 3 दून 6, 13 छिगे 78, ये आपके आंसर आ गए। तो चलिए इसका अगला पार्ट और देख लेते हैं। तो अगली संख्या आपकी है 1458। तो सबसे पहले 1458 का भाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखो 2 संते 14, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 नाम 18। अब यहाँ 2 का नहीं जाएगा तो 3 का देंगे, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 चौक 12, 3 3 9। फिर 3 का देंगे, 3 अंटा 24 और 3 एकम 1। फिर 3 का देंगे, 3 दूनी 6, 2 बच गए, 3 7 21। फिर 3 का देंगे, 3 नाम 27। फिर 3 का देंगे, 3 3 9 और फिर 3 का देंगे, 3 एकम 1, 1 आ गया। तो अब लिखेंगे अतः 1458 का अभाज्य गुणनखंड। तो इसके गुणनखंड कितने आए देखो, 2 गुना फिर 3 आए, 1 2 3 4 5 6 बार 3 आ गए। तो 1 2 3 4 5, ये 6 बार अपन ने 3 लिख दिए। तो देखो 3 का 1 2 3 का 3 जोड़े बन गए, 2 का नहीं बन रहा है। तो अपनी सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितनी आ गई, 2 आ गई। तो लिख देंगे यहाँ पे स्पष्ट है कि वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या 2 है। अब क्या करेंगे, जो 1458 है इनको जो अपने पास 2 है उनसे गुणा करेंगे तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए 1458 को 2 से गुणा कर लेते हैं। तो देखो 8 दूनी 16, 1 5 दूनी 10, 11, 1 हासिल की, 4 दूनी 8, 1 9 और 2 एकम 2। तो अपने पास आ गए 2916। अब अपन को क्या करना है, ये जो 2916 आए हैं इनका वर्गमूल बताना है। तो 2916 का वर्गमूल बराबर अपने पास जो संख्या आई थी पहले उसको लिख लेते हैं। तो देखो 2 का जोड़ा नहीं बना था तो 2 एक बार तो यहाँ आ गया था अपने पास, और जोड़ा बनाने के लिए अपन ने यहाँ गुणा कर लिया तो ये जोड़ा बन गया। फिर 3 आए थे, 1 2 3 4 5 6 बार 3 आए थे। तो 3 गुना 3 3 गुना 3 3 गुना 3, ये अपन ने लिख दिए। अब देखो जोड़े बन गए कंप्लीट। तो 1 2 3, ये 4 जोड़े बन गए। इस अंडर रूट को हटाने के लिए इन जोड़ों में से अपन एक एक संख्या ले लेंगे। तो देखो 2 गुना 3 और ये 3 गुना 3। अब इनको गुणा कर लो आपस में, 3 3 9 9 3 27, 27 दूना 54, ये आपके आंसर आ गए। तो चलिए अब इसका अंतिम और लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं। तो अपनी अंतिम और लास्ट संख्या है 768। तो 768 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 3 6, 1 बच गया, 2 अंटे 16, 2 चौके 8। फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 नाम 18, 2 दूनी 4। फिर 2 का देंगे, 2 नाम 18, 1 बच गया, 2 छिगे 12। फिर देंगे 2 का, 2 चौके 8, 2 अंटे 16। फिर 2 का देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 का देंगे, 2 छिगे 12। फिर 2 का देंगे, 2 3 6। फिर ये 3 का देंगे तो एक बार, ये चला गया। अब क्या लिखेंगे, अतः 768 का अभाज्य गुणनखंड। तो इसके गुणनखंड कितने हैं देखो, 2 गुना 2, फिर 2 गुना 2, फिर 2 गुना 2, फिर 2 गुना 2, फिर गुना 3। तो देखो 2 2 के जोड़े 1 2 3 4, ये 2 2 के जोड़े बन गए। 3 का नहीं बना तो अपने पास स्पष्ट है कि वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या 3 है। पहला आंसर आ गया। अब क्या करना है, जो 3 आए हैं उनको इन 768 से गुणा करेंगे। तो यहाँ लिख दो 768 गुणा 3, ये करेंगे तो अपने पास एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखो 768 गुणा 3, 8 3 24, 2 36 18, 2 20, ये 2 कैरी गया, 7 21 22 23। तो अपने पास संख्या आ गई 2304। अब अपने पास जो 2304 प्राप्त हुए हैं इनका वर्गमूल अपन को बताना है। तो 2304 का वर्गमूल बराबर अपने पास क्या आया, तो देखो ये 2 आए थे कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2 आए थे। तो 8 बार गुणा के रूप में 2 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और इसके बाद अपने पास थे 3। तो देखो
इसके बाद में 3 का जोड़ा नहीं बन रहा था तो अपन ने यहाँ पे 3 से गुणा कर दिया, तो इसको गुणा के रूप में और लिख दूँ यहाँ पे। ठीक है, इनके गुणा के बराबर ये 2304 है। तो 2304 का जो वर्गमूल होगा उसके लिए आप पहले तो इनके जोड़े बना लो। अब अपन क्या करेंगे, जोड़े बनने के बाद इनमें से एक एक संख्या नीचे ले लेंगे और ये अंडर रूट हटा देंगे। तो देखो 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2, 4 जोड़े बने थे, 1 2 3 4, 4 बार 2 थे ले लिए। फिर एक जोड़ा अपना 3 का था तो यहाँ से 3 ले लेंगे, तो ये संख्या आ गई। इसको आपस में गुणा करना है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। ये आपके आंसर आ गए। ये 2304 का वर्गमूल होगा 48। अगर आप 48 को 48 से गुणा करोगे तो आपको 2304 मिल जाएगा। तो इस प्रकार आज अपनी क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और लोग भी हमसे जुड़ पाए। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।